खाने में नमक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, जो नमक हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। सफ़ेद नमक और सेंधा नमक के बीच सेहत का असली हीरो कौन है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आयोडीन से। हम सब ने बचपन से सुना है, भाई आयोडीन वाला नमक खाओ, बहुत ज़रूरी है, और बात सही भी है। लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? क्या ये पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत के दिल में है। मतलब आपने बाजार से बढ़िया आयोडीन वाला नमक तो खरीद लिया, पर क्या वो आयोडीन आपके शरीर तक पहुंच भी रहा है? इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये आयोडीन इतना ज़रूरी है क्यों? सीधी सी बात है, ये थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए चाहिए। शरीर और दिमाग के विकास के लिए ज़रूरी है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म और पाचन दोनों को कंट्रोल में रखता है। और हाँ, प्रेगनेंसी और बचपन में तो इसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आयोडीन को ना गर्मी से सख्त नफरत है। ये गर्मी का दुश्मन है। जैसे ही आप सब्जी या दाल में नमक डालते हैं और उसे गैस पर चढ़ाते हैं, बस आयोडीन भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा, एक इंडियन रिसर्च स्टडी है जो बताती है कि खाना उबालते वक्त यानी बॉइलिंग के दौरान नमक का करीब करीब 40% आयोडीन खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। और बात अगर प्रेशर कुकिंग की करें, जो हमारे आपके ज़्यादातर भारतीय घरों में रोज़ होती है, तो ये नुकसान और भी बड़ा है, लगभग 51%। मतलब आधे से भी ज़्यादा आयोडीन तो खाना बनाते बनाते ही गायब हो गया। तो सोचिए, हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले ही आयोडीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा, आयोडीन की कहानी तो समझ आ गई, पर इस सफ़ेद नमक की अपनी क्या कहानी है? ये बनता कैसे है? चलिए जरा इसकी फैक्ट्री वाली प्रोसेस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, जो सफ़ेद नमक हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो कोई कुदरती चीज़ नहीं है। वो एक लंबी चौड़ी केमिकल रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरता है। समुद्री पानी को सुखाया जाता है और फिर उसे कई तरह के केमिकल्स से साफ किया जाता है, तब जाकर ये चमचमाता हुआ सफ़ेद नमक तैयार होता है। तो इस रिफाइनिंग प्रोसेस में होता क्या है? सबसे पहली बात, इसमें से 84 से भी ज़्यादा ज़रूरी मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब निकाल दिए जाते हैं। फिर इसे एकदम सफ़ेद बनाने के लिए ब्लीच किया जाता है, और इसमें गांठें ना पड़ें इसके लिए एंटी केकिंग एजेंट्स जैसे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। तो आखिर में हमारे हाथ में क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये नमक इतना प्रोसेस्ड है, तो फिर इसका विकल्प क्या है? जवाब के लिए चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं और आयुर्वेद से पूछते हैं। देखते हैं कि हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति किस नमक को सबसे अच्छा मानती है। हजारों साल पुराने हमारे महान आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में एक श्लोक है, सेंधवम लवणोत्तमम। इसका सीधा सा मतलब है सेंधा नमक सभी नमक में सबसे उत्तम यानी बेस्ट है। आयुर्वेद ने सिर्फ सेंधा नमक को ही नित्य पथ्य कहा है, मतलब वो चीज जिसे आप रोज खा सकते हैं। ये दर्जा किसी और नमक को नहीं दिया गया है। और यहाँ आप दोनों में फर्क अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक तरफ है कुदरती अनरिफाइंड सेंधा नमक अपने असली क्रिस्टल रूप में, और दूसरी तरफ है फैक्ट्री में बना प्रोसेस्ड एक जैसा दिखने वाला सफेद नमक। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये देखिए आंकड़े। एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी आयुर्वेद की बात पर मुहर लगाती है। आप खुद देखिए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सेंधा नमक में ये सब सफ़ेद नमक के मुकाबले कई कई गुना ज़्यादा हैं। याद है, ये वही मिनरल्स हैं जिन्हें रिफाइनिंग की प्रोसेस में सफ़ेद नमक से निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सेंधा नमक जीतता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब आता है वो सबसे बड़ा सवाल, अगर हम सेंधा नमक खाएंगे तो फिर आयोडीन का क्या होगा? क्योंकि ये बात सच है कि सेंधा नमक में आयोडीन बहुत कम होता है। तो क्या किया जाए? क्या इसका कोई हल है? जी बिल्कुल है। और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका समाधान हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। कुदरत ने हमें आयोडीन के लिए सिर्फ नमक पर निर्भर नहीं छोड़ा है। हमारे खाने पीने की कितनी ही चीज़ों में आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है, जैसे दूध और दही हैं, अंडे हैं, आलू हैं। अगर आप सी फूड खाते हैं तो समुद्री मछली एक बेहतरीन सोर्स है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन कुदरती स्रोतों से मिलने वाला आयोडीन हमारा शरीर ज़्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से सोखता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना, आयोडीन का सच, सफ़ेद नमक की प्रोसेसिंग और सेंधा नमक के फ़ायदे, इन सबको मिलाकर हमारी किचन के लिए एक प्रैक्टिकल, एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है?
देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, खाना पकाने के लिए सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि ऊपर से मिलाया गया आयोडीन तो गर्मी से वैसे भी उड़ ही जाना है। नंबर 2, आयोडीन की कमी को अपने खाने से पूरा करें, कुदरती स्रोतों से। और नंबर 3, एक ही नमक से न चिपके रहें। नमक को रोटेट करें। सलाद में काला नमक डाल लिया या कभी-कभार सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर लिया। तो आखिर में बात साफ है, नमक सिर्फ जायके की बात नहीं है, ये सेहत से जुड़ा एक बहुत बड़ा चुनाव है। एक तरफ है केमिकली प्रोसेस्ड मिनरल्स रहित नमक और दूसरी तरफ है कुदरती मिनरल्स से भरपूर सेंधा नमक। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी रसोई के लिए क्या चुनते हैं।